हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐड अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया तो कैसे इसको रिजॉल्व करें और किस किन स्टेप से आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो वो हम फिक्स इशू भी करेंगे, कैसे फिक्स किया जाए कि हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक ना हो। लेट्स बिगिन। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ऐड अकाउंट डिसेबल क्यों होता है। मेजर जो 5 कारण है, पॉइंट बोल लीजिए, उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर रीजन योर मेटा ऐड अकाउंट गेट्स ब्लॉक। बहुत सारे मेटा ऐड अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। मेरा भी एक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैं अभी वो आपको शेयर करता हूँ। और ब्लॉक होने के बाद क्या उसका सॉल्यूशन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं ब्लॉक आपको दिखा दे रहा हूँ। जो मेटा एड्स अकाउंट जो ब्लॉक हुए हैं उसका मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। मैं पहले एड्स मैनेजर में आ जाता हूँ, जहाँ से एड्स मैनेज वगैरह होते हैं, आपको पता होगा। मेनली यहाँ पे ये ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है इस और ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। प्रीवियस 1 मंथ से मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है फॉर मिसलीडिंग करके आया। फिर मैं रिव्यू में डाला और रिव्यू वो हो गया और रिक्वेस्ट रिव्यू में किया, वो रिव्यू कंप्लीट कर दिए। भाई जो फर्स्ट टाइम आप रिव्यू डालते हैं वो एजेंट चेक करता है ये, और वो चेक करके अपना बता देते। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है पहले तो क्या मिस्टेक रही और उसको कैसे रिकवर लाना है, ऐड अकाउंट को कैसे। अभी फ़िलहाल मेरी बातचीत चल रही है फेसबुक टीम से, वो 10 डेज़ का समय लिए इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। और बहुत लोग कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने मनी फंस गए हैं ऐड अकाउंट में या ब्लॉक हो गए हैं अमाउंट। अब वो डिस्कस मैं किया था जब फ़ोन पे अप्रॉक्स 15 मिनट में कॉल किया था। तो मेजर रीज़न योर मेटा ऐड अकाउंट गेट्स ब्लॉक का पहला रीज़न है पॉलिसी वायलेंस। अगर आप पॉलिसी नहीं पढ़ के चला रहे हो या कोई इशू है तो पॉलिसी ज़रूर पढ़ लें। जो पहला पॉलिसी है मिसलीडिंग टेक्स्ट। नॉर्मल आप मिसलीडिंग टेक्स्ट इस टाइप का यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट लॉस या गारंटी, फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। एडल्ट एंड सेंसिटिव कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। तो ये पॉलिसी वायलेंस के अंदर आता है। इस टाइप का अगर आपका ऐड क्रिएटिव या ऐड क्रिएटिव है तो उसमें नॉर्मली ये ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा है सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी। सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हो, डिक्लाइन कार्ड आ रहा है, फिर भी आप कभी यूपीआई से कर रहे हो, कभी नेट बैंकिंग से, मतलब आप मल्टीपल पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो किए हो। तो इसी कारण से आपका ऐड अकाउंट मेजर रीजन दूसरा पॉइंट यही है कि इस अकॉर्डिंग सस्पिशियस उसको लगता है कि कुछ हो रहा है एक्टिविटी, तो उसके कारण ब्लॉक कर देता है। तीसरा है अनयूजुअल लॉगिन एक्टिविटी। बहुत सारे लोग करते हैं, फ़ोन में भी लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी। और अगर कोई बिजनेस ओनर है तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन रहता है तो वो नॉर्मली अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करा देते हैं। तो फिर उसको लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट एक ही वीपीएन में एक ही जगह यूज हो रहा है, तो इस कारण भी आपका अनयूजुअल लॉगिन और एक्टिविटी के कारण बंद कर देते हैं। और उसमें एक वो भी एक पॉइंट, आप लॉगिन फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट लोकेशन वो माना जाता है, तो वो भी सस्पिशियस मांगते हैं कि एक पर्सन डिफरेंट जगह कैसे ही हो सकता है। तो इस कारण से भी आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। उसमें मेजर है एक सडनली हाई बजट स्पेंड। मान लीजिए आप 100 रुपया डेली बजट से चला रहे हैं या 500 से सडनली 5000 कर दिए। और हर ऐड अकाउंट का एक लिमिट होती है। जब नया अकाउंट क्रिएट करें तो वो धीरे धीरे लिमिट इंक्रीज करते हैं, सडनली आप हाई अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकते वहाँ पे। जो चौथा जो रीजन है मेनली लो क्वालिटी और मिसलीडिंग पेज। जैसे कि आप मेटापिक्सल में यूज किए होंगे तो लैंडिंग पेज से आप इवेंट क्रिएट करते हैं, तो अगर आप क्रिएटिव बनाएं, अगर आप वो लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं तो जो आप प्रोमिसेस कर रहे हैं लैंडिंग पेज पे वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए।
और जैसे कि डोमेन आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, और मिस मैचिंग बिटवीन एड प्रोमिसेस एंड लैंडिंग पेज वो नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। ये है मेनली 4th पॉइंट में जो रीज़न है। जो लास्ट एंड मेनली जो रीज़न है वो है रिपीटेड एड डिस्प्यूट। अगर आपका कोई ऐड रिजेक्ट हो रहा है, बार आप अभी रन किया ऐड रिजेक्ट हुआ, तो तुरंत उसको रीसेट मत कीजिए, कूल डाउन होने दीजिए अपने जो है डैशबोर्ड को। अप्रॉक्स 2 डेज बाद आप हल्का पढ़कर रिसर्च कर कर कूल डाउन कर कर वो कर सकते हैं। और बहुत सारे अगर आप क्लाइंट का तो पेशेंस नहीं होता है, तो वहाँ पे आप नॉर्मली उनको समझा सकते हैं कि सर अभी रिजेक्ट हुआ ऐड ये कारण, तो आप हल्का वेट कर लीजिए। और नॉर्मल सेम टाइप ऑफ एड रिजेक्शन हो सकता है, मल्टीपल रिजेक्शन हो सकता है। तो ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या क्या हम मिस्टेक ना करें। ये तो मेनली मिस्टेक था कि आप कर रहे हैं। तो पहला कोशिश कीजिए, अगर आप नए हैं तो जैसे आप नए हैं, कोई आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो अच्छी है, नहीं है तो पेज बनाएं। पेज के 2-3 दिन बाद ऐड अकाउंट बनाएं, फिर अमाउंट ऐड करें, और नॉर्मली 1-2 दिन बाद कैंपेन बना के हल्का ब्रेक लेके, लगे कि हाँ 24 आवर का ब्रेक लेके बनाएं। और नॉर्मली ऐड अकाउंट में शुरू में आप 200-300 अराउंड ऐड करें, क्योंकि अगर आपका रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर आप 2000, 3000, 5000 ऐड करते हैं तो वो पूरा मनी होल्ड कर वो ऐड अकाउंट में फंस जाता है, आप फिर परेशान होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपका ऐड रन ना हो फिर अमाउंट आप डालें ना। इसका मेनली ये है सॉल्यूशन। और मेनली सॉल्यूशन का पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और मेनली मेरा एक ऐड अकाउंट अभी सस्पेंड हो चुका है, 2 अक्टूबर को इन रिव्यू में डाला था, मैं 14 को आया था, फिर मैं 1 मंथ बाद अप्रॉक्स 2 डे बिफोर मैंने कांटेक्ट किया। वो 10 डेज की टाइम लिए हैं, जिनसे बात हुई थी अप्रॉक्स 50 मिनट में अपना प्रॉब्लम बताया। मैम ने बोला 10 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा, मेल वगैरह लिए वो रिप्लाई करेंगी। अगर जैसा आप लोग का भी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर करें कि कितने अमाउंट फंसे हुए हैं, तो फिर कमेंट में मैं आपका उसका प्रॉपर बताऊंगा कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए ऐड अकाउंट का। और इसीलिए शुरू में कम अमाउंट ही एक्सपेंड किया जाए।